बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर गुलाम अब्बास है। आज हम एक नया कोर्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड शुरू करने वाले हैं। सी प्लस प्लस का ये कोर्स है, एलजीए बेसिक प्रोग्रामिंग इसका नाम है। इस कोर्स में मेन मकसद जो है वो प्रोग्रामिंग को सीखना और समझना है कि बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी लॉजिक क्या होती है, लॉजिक बिल्डिंग क्या है, और इस सारी अंडरस्टैंडिंग का जो आउटपुट चाहिए वो हमें किस फॉर्म में चाहिए कि आपका जो दिमाग है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंडर बनना चाहिए। कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई, अब आपने उसकी लॉजिक बिल्ड करनी है, इस तरह से लॉजिक बिल्ड करनी है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग कोडिंग। ठीक है। मेन मकसद ये है कि आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखानी है। आपको कोई चीज कही जाए कि आप ये काम करना है, अब इसका कोड लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैं ये स्टेप फॉलो करूंगा तो मैं अपना ये टारगेट अचीव कर लूंगा। आए जी, आज की जो क्लास है ये ओरिएंटेशन है, ये पहला लेक्चर है। आज मैं आपको इस कोर्स के बारे में मैक्सिमम डिटेल जो भी पॉसिबल है वो दे दूंगा। अगर फिर भी किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो वो हैंड रेस करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा इस कोर्स के बारे में, तो मैं इस शीट के अंदर नोट्स भी बनाता रहूंगा, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो आप खुद अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं, इवन बाद में भी, क्योंकि इस लेक्चर की पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि मैं आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ। कोर्स क्या है, जो जिन बच्चों को नहीं पता। ये बेसिकली ये एक हमारी वेबसाइट है dgapps.com, उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में सी प्लस प्लस ट्रेनिंग के नाम से एक कोर्स पड़ा हुआ है, एलजीए बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्स यूजिंग सी प्लस प्लस। इसकी ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है यहाँ पे। इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया गया है कि हमने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी ये आप खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको क्यों करनी चाहिए, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, किन को अटेंड करना चाहिए, किन बच्चों को प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे लिस्ट डाउन है। वो आप खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ दो चीजें, एक ये फेसबुक का ग्रुप लर्न विद जीए और एक ये यूट्यूब का चैनल लर्न विद जीए, ये दोनों को लाजमी ज्वाइन कर लें। फेसबुक का ग्रुप ये ज्वाइन कर लें और साथ में यूट्यूब का ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है, इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है, वो इस यूट्यूब चैनल में आएगी। जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ करेगा, मैं इसकी वीडियो सेट करके उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे इस चैनल में अपलोड कर दूंगा और एक फोल्डर बना दूंगा प्रोग्रामिंग के नाम से। तमाम लेक्चर आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको कोई किसी किस्म के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो भी डिस्कशन होगी, क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे चलेंगे, वो इस ग्रुप के अंदर होंगे, फेसबुक ग्रुप में, जिसका नाम लर्न विद जी है। ठीक है, तो ये आप लाजमी ज्वाइन कर लें। डिटेल आपने चेक करनी है तो इस वेबसाइट में चेक कर लें, फेसबुक ग्रुप लर्न विद जीए क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और ये यूट्यूब चैनल लर्न विद जीए ये आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ज्वाइन करें। ठीक है जी, कोर्स इंट्रोडक्शन आप खुद देख लीजिएगा, बाकी जो बेसिक चीजें थी मैंने बता दी। अब आपने चूंकि नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू वीक्स मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ चलना है, मेरे साथ मिलके सीखना है। मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों के साथ मैं खुद भी सीख रहा हूँगा और अपने नॉलेज से आप लोगों को भी सिखा रहा हूँगा। जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और जो चीज़ें मुझे लगा कि मेरे लिए भी न्यू है वो मैं खुद भी सीखूंगा। तो मिलके हम लर्निंग करेंगे, हम एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें, सिखा सकें। यही एक हमारी कम्युनिटी है और यही हमारा मेन मकसद है। अब मेरे साथ चलने के कुछ रूल्स हैं, मेरी कुछ शराइत हैं। अब वो शराइत मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, या अपने रूल्स बता देता हूं कि आप इस तरह अगर मेरे साथ चलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। नंबर वन, सबसे पहले तो ये कि नो एक्सक्यूज। ठीक है, मुझे कभी एक्सक्यूज नहीं करना, कोई लेम एक्सक्यूज नहीं करना, बहाने नहीं लगाने।
अगर मैंने कह दिया ये काम करना है तो बस फिर करना है, फिर अगर मगर वाला काम नहीं करना। ठीक है, एक्सक्यूज करना छोड़ दें। अब आप बड़े हो गए माशाल्लाह से, बाअकल हो गए हैं, बाशऊर हो गए हैं, आप लोगों को इतनी एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि आपकी जिंदगी में आपके करियर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब एक्सक्यूज करना, बहाने बनाना छोड़ दें बस। या एटलीस्ट जो अगला 1 डेढ़ महीना आपने मेरे साथ चलना है, इस 1 डेढ़ महीने में बहाने मत बनाइएगा। आई एम श्योर आपको जिंदगी की वो चीजें इस कोर्स से सीखने को मिलेंगी जो शायद आपने कभी प्लान भी नहीं की होंगी, सोची भी नहीं होंगी। उसके बाद आपने अपने जहन में एक ही चीज रखनी है, बी अ जॉब क्रिएटर, डू नॉट बी अ जॉब सीकर। आपने जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब क्रिएटर बनना है। और जॉब क्रिएटर के लिए जरूरी है कि आप एक प्रॉपर स्किल सीखें, लर्न अ प्रॉपर स्किल। या आप ये कह सकते हैं, बी अ स्किल्ड पर्सन या बी अ स्किल्ड मैन। ठीक है, आपने खुद को स्किल करना है। अगर आप स्किल्ड पर्सन हो जाएंगे, आप प्रॉपर स्किल सीख लेंगे, तभी आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। अगर आप प्रॉपर स्किल्ड नहीं होंगे तो फिर आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, जॉब प्रोवाइडर नहीं बन सकते। और मेरी ख्वाहिश ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, एटलीस्ट वो जॉब क्रिएटर बन जाए। ठीक है, और आज अपनी डायरियों में लिख लें अपनी जिंदगी का एक मकसद, कि आपने जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना। और जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सक्सेस भी अल्लाह ताला खुद ही नवाज देता है। अब मेन चीज है सक्सेस फार्मूला क्या है। ठीक है, ये मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में डिस्कस करता हूँ। 7 पॉइंट एजेंडा है जी, कि अगर आप इन 7 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, आराम से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जरूरी है कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उन पे फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उनको, उन रूल्स को उस तरीके से खुद को लेकर चलें। सबसे पहला काम यह है कि लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए आपका। ठीक है, आपने अपनी लाइफ के अंदर लर्निंग एप्टीट्यूड रखना है। आप ये कह सकते हैं कि रेडी टू ग्रूम योरसेल्फ, हमेशा क्या रखना है खुद को ग्रूम करने के लिए, फॉर द सेल्फ लर्निंग। ठीक है भाई, लर्निंग एप्टीट्यूड होगा तो ही आप कुछ सीख पाएंगे ना। इसका मतलब ये कि आपने हमेशा खुद को तैयार रखना है कि भाई मैं सेल्फ लर्निंग के लिए रेडी हूं, मैं हमेशा तैयार हूं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद आपके अंदर एक अग्रेशन होनी चाहिए, अग्रेसिव अप्रोच रखनी है आपने लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो अग्रेशन जो है ये एक बड़ा नेगेटिव टर्म है, अग्रेशन कहते हैं गुस्से को, गुस्से वाली अप्रोच रखनी है। लेकिन पॉजिटिव साइड पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्रेसिव अप्रोच होने का ये मतलब है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो बस फिर वो काम करना है, उससे पीछे नहीं हटना। आपने, जैसे वो गुस्से में हम कहते हैं ना कि यार इसकी तो बस ऐसी तैसी, ये तो मैं कर दूंगा। जब हम गुस्से में किस ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम सही गलत की तमीज नहीं कर रहे होते। हम ये भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, बस फिर एक ही चीज ज़हन पे सवार होती है कि बस मैंने ये करना है। यही, ये जो भूत होता है ना, यही भूत को अब आपने अपने जहन पे सवार करना है लर्निंग के लिए, कि बस अगर मुझे ये सीखना है, ये काम करना है, पॉजिटिव वर्क, तो बस करना है। ये होती है अग्रेसिव अप्रोच पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। और ये अब आप सब लोग अपने अंदर पैदा कर लें। मतलब ये कि लेजी नहीं होना, बस वो जैसे होता है ना, एक बंदा है बस सुस्त मिजाज है, हो गया, नहीं हुआ तो ना हुआ, वो वाला काम नहीं करना, बस एक्टिव, फुल एक्टिव होना चाहिए, इसका ये मतलब है। उसके बाद आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए खुद के ऊपर, जिसे खुद एतमादी कहते हैं कि यस आई कैन डू दिस। बिलीव मी, बहुत सारे लोग बहुत सारी स्किल्स सिर्फ इस वजह से नहीं सीख पाते क्योंकि उन्हें खुद अपने ऊपर एतमाद ही नहीं होता कि पता नहीं मैं ये काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। जब आपको खुद अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है तो आप कभी भी उस काम में
कामयाब नहीं होते। तो खुद एतमादी रखें कि यस आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस, मैं कर सकता हूं और मैं ये काम करूंगा। ठीक है। उसके बाद फेयर इंटेंट होना जरूरी है। फेयर इंटेंट कहते हैं नेक नियति को, कि हम जो भी काम करें उसके पीछे जो थॉट है, नियत है, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जब अच्छी नियत से आप कोई भी काम शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये कोर्स मैंने ऑफर किया, ये चंद हफ्ते का कोर्स है, बड़ा एक शॉर्ट सा कोर्स बनाया मैंने, कोई लेंथी कोर्स नहीं है। इसकी फीस मैंने रखी सिर्फ 1000। अब आप लोग जल्दी से रेडी हो जाएं आंसर करने के लिए, मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी प्राइवेट जगह पे पढ़ता हो और उसकी फीस 1000 हो महीने की, जस्ट फॉर 1 मंथ? एनी? और देखें, मैं तो नहीं है ना। नो, एवरीवन इज सेइंग नो। इसका मतलब देखें, आप इससे ज्यादा पे कर रहे हैं अपनी, इवन स्कूल के अंदर इससे कहीं ज्यादा पे कर रहे हैं, आप अपनी ट्यूशन के अंदर इससे कहीं ज्यादा पे कर रहे हैं। मैं तो आपको एक पूरी टेक्निकल स्किल, एक टेक्निकल साइड पे लेके चल रहा हूँ, और मैंने सिर्फ 1000 फीस रखी है पूरे कोर्स की। ये चाहे 4 हफ्ते चले, ये चाहे 5 हफ्ते चले, चाहे ये 6 हफ्ते चले, चाहे इससे भी ज्यादा चले, टोटल कोर्स की टोटल फीस 1000। फिर उससे भी बढ़कर ये फीस मैं अपनी पॉकेट में नहीं डाल रहा। ये तो पता है ना इस फीस के साथ क्या होगा। ये फीस हमने एक डोनेशन के तौर पे उम्मीद वेलफेयर में डिपॉजिट कर देनी है। अब इस कोर्स से अगर 1 लाख इकट्ठा होता है, 2 लाख इकट्ठा होता है, या इससे भी ज्यादा इकट्ठा होता है या कम इकट्ठा होता है, वट एवर, जितने पैसे इस फीस की मद में इस कोर्स के जमा होंगे, वो मैंने एज इट इज उठाने हैं और उम्मीद वेलफेयर के फंड में ऐड कर देने हैं, ताकि ये कुछ नीडी लोगों के काम आ जाए। ये मेरी एक नीयत है, ये फेयर इंटेंट है। भाई मैं इस नीयत से ये कोर्स पढ़ाना शुरू किया कि भाई इस कोर्स से जितने पैसे इकट्ठे होंगे, ये किसी गरीब के, किसी ऐसे स्टूडेंट के काम आ जाएंगे जो बेचारा मेहनती तो बहुत है लेकिन अपनी फी नहीं पे कर सकता। किसी ऐसे बंदे के काम आ जाएंगे जो बेचारा बीमार है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है अपनी मेडिसिन के लिए, या किसी और अच्छे काम के लिए यूज हो जाएंगे। ये फेयर इंटेंट है। जब हम फेयर इंटेंट के साथ, नेक नीति के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये कोर्स मैं एक पूरी नेक और खालिस नीयत के साथ करवा रहा हूं, तो मेरी बातें आप लोगों के दिलों में उतरेंगी। और वो बच्चे जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है, उन्हें खुद डिफरेंस फील हो जाएगा कि अब उन्हें प्रोग्रामिंग कितनी आसान लगने लग जाएगी। क्योंकि मैं कोई बुकिश चीजें नहीं पढ़ाता, किताबों से रटी रटाई चीजें नहीं पढ़ाता, ना मैं ये सब पढ़ाऊंगा। मैं आपको बड़ा एक ओपन एंडेड चीजों को लेकर चलूंगा, और बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, जनरल लाइफ की कॉमन सी आम आम सी मसालें देके समझाऊंगा, और वो बातें आपके दिल में उतरेंगी, आई एम श्योर, इंशाल्लाह। ठीक है। तो आपने कोई भी काम करना है तो फेयर इंटेंट जरूर रखें, नेक नियति जरूर रखें। अह, थैंक- हेलो जी, आवाज आ रही है? सॉरी, आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हुए हैं। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। चलें जी। सॉरी, एक्चुअली आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं सिचुएशन की वजह से, और इंटरनेट के भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं। हाल तो मैंने 4 5 डिफरेंट कनेक्शन लिए हुए हैं लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ? स्क्रीन नजर आना शुरू हुई या नहीं हुई अभी? जल्दी से बताइएगा काइंडली। कोई भी बच्चा मैसेज करके बता सकता है कि स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं हुई। हेलो।
अभी आ रही है आवाज और स्क्रीन? होल्ड कीजिएगा। जी आवाज आ रही है, मुझे लगता है आज ये क्लास नहीं करने देगा हमें इंटरनेट। सॉरी जी, वी आर बैक। अच्छा, फेयर इंटेंट का तो आपको समझ लग गया कि फेयर इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लगी। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंट। भाई आपने कंसिस्टेंट होना है अगर आपने कामयाब होना है। ये चीज जहन में रखें, अगर आप अपनी फील्ड में किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है कंसिस्टेंसी की कि सर ये देखें इस फील्ड में अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं होऊंगा तो ये नहीं होगा, और वो कोई ऐसी फील्ड हो जो जनरल लाइफ की हो? एनीवन? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। पत्थर है, पत्थर, मैं आपको कहूं कि जी ये मैं आपको एक गिलास पानी देता हूँ और इस एक गिलास पानी के थ्रू पत्थर में सुराख करें तो हो जाएगा? नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ ओके, अब मैं एक गिलास के बजाय एक बाल्टी दे देता हूँ, एक बकेट दे देता हूँ, अब करें, तब भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ ओके जी, मैं आपको 100 बाल्टियां दे देता हूँ लेकिन इस पत्थर में सुराख करना है। आप कहेंगे भाई पागल तो नहीं हो गए हो, पानी से भी कभी सुराख हुआ पत्थर में? यही कहोगे ना कि भाई पागल तो नहीं हो गए हो, सुराख कराना है तो ड्रिल मशीन दो या कुछ और दो। कभी पानी से भी पत्थर में सुराख हुआ? लेकिन वहीं पे अगर कहीं एक टैब लगा हुआ है, एक वाटर टैंक है, वहां से कहीं वाटर की लीकेज हो रही है एक एक कतरा, और कुछ अरसे के बाद क्या होगा वहां पे? सुराख हो चुका होगा। ऐसी बात है ना, समझ लग रही है ना ये बात? अब देखें वो एक एक कतरे ने भी पत्थर में सुराख कर दिए, कैसे, क्यों? सिर्फ विद द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कि थोड़ी थोड़ी चोट लगती रही लेकिन कंटिन्यूअस लगती रही तो पत्थर में सुराख हो गया। ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। भाई थोड़ी चोट लगाएं, थोड़ी कर एफर्ट करें लेकिन कंसिस्टेंट हो। ये नहीं कि बस एक दफा जोश आया, काम किया, उसके बाद फिर प्रॉब्लम, आपने वो कंसिस्टेंसी खत्म कर दी। ठीक है? अब जैसे इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स टू होल इन द फ्लोर फॉर एग्जांपल। इसी तरह कोई और एग्जांपल आपके जहन में आती है? कोई भी और एग्जांपल, जिम की एग्जांपल ले लें। आप जिम में जाएं फॉर एग्जांपल, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आप जिम में जाते हैं और आप कहें जी मैं एक ही दिन जाके या 2-4 दिन कंटिन्यूस जाके 10-10 घंटे जिम करूंगा तो क्या आपकी बॉडी को फायदा होगा? नहीं होगा ना। लेकिन वहीं पे एक बंदा सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट देता है डेली के, लेकिन 1 साल से कंटिन्यूस जिम कर रहा है तो उसकी बॉडी को फायदा होगा। समझ लग रही है ना कि भाई इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है कि आप कितनी एफर्ट करें, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है? आप कहें जी मैं तो जिम में 10 घंटे जाके लगाया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे 10 मिनट में फायदा हो जाता है। भाई वो कंसिस्टेंट है, रेगुलर है। ठीक है? तो ये चीज पता होनी चाहिए। और कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आती है? कछुआ खरगोश की कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं आप, सुन रहे हैं ना? खरगोश तेज भाग सकता था, एनर्जी ज्यादा थी, फिर भी हार गया। कछुए में एनर्जी कम थी, तेज नहीं भाग सकता था, फिर भी जीत गया। क्या रीजन है उसकी? क्या रीजन है भाई? सिंपल। कछुआ कंसिस्टेंट था, वो रुका नहीं, उसने गिव अप नहीं किया। कंसिस्टेंसी, ऐसा 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 लेकिन चलता रहा, स्लो एंड स्टीडी।
ठीक है, वो जीत गया। क- खरगोश चाहे जितना मर्जी तेज होता, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं था, वो हार गया, सिंपल। ये चीज जहन में रखें। रैबिट वर्सेस टर्टल। और भी बीसियों एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं इसके ऊपर, बीसियों। लेकिन जो चीज मैं समझाना चाहता था, आइए वो चीज आपकी समझ में आ गई है। तो अब आप खुद एक्सप्लोर करें कि भाई कंसिस्टेंसी की पावर क्या है। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंस। ठीक है, सब्र रखना है। हर वक्त, हर काम का ना एक वक्त होता है। जिम में गए, 10 दिन जिम लगाई, 4 4 घंटे, 11वें दिन आप जिम इंस्ट्रक्टर को कहें भाई आपको तो जिम ही नहीं आती, मैं 4 घंटे डेली लगा रहा हूं, मेरी बॉडी पे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो वो क्या कहेगा? ओ भाई हौसला रख, अभी 10 दिन तो हुए हैं। हर काम को करने के लिए एक खास वक्त चाहिए। जब तक आप उस खास वक्त को गुजार नहीं लेते, उस खास वक्त में मेहनत नहीं कर लेते, उसका रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो उस खास वक्त के लिए आपको सब्र रखना है। आप अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को कुरान पाक हिफ्ज करने पे लगा देते हैं, और 2 3 महीने के बाद कहेंगे जी आपने तो अभी तक कुरान नहीं हिफ्ज किया, वो कहेगा भाई पागल तो नहीं हो गए हो, हौसला रखो, सब्र रखो, मुझे 2 3 साल तो दो, फिर ही कंप्लीट होगा। तो हर काम को करने के लिए एक वक्त दरकार है, एक टाइम चाहिए। तो उस वक्त के लिए आपने सब्र रखनी है, हौसला रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे बड़ा मसला ही तब होता है जब हम जल्दबाजी करते हैं कि बस ये काम हो जाए, अभी हो जाए। जब अभी का चक्कर लगता है ना कि अभी हो जाए, तो फिर वो काम कभी नहीं होता, ये जहन में रखें। अच्छा, इसके लिए एक टर्म होती है, कंसिस्टेंट प्लस पेशेंस। ठीक है, इसको कहते हैं परसिस्टेंट। ठीक है। अ, ऐसा बंदा जो कंसिस्टेंट भी हो और उसमें सब्र भी हो, तो उसे कहते हैं यार ये बंदा परसिस्टेंट है। तो आपने बेसिकली परसिस्टेंट बनना है। अकेली कंसिस्टेंसी से भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अकेले सब्र से भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंसिस्टेंसी भी चाहिए और सब्र भी चाहिए। ठीक है, तो आप परसिस्टेंट बन जाएंगे। जब इंसान परसिस्टेंट बन जाता है, तो फिर कामयाबी उसके बहुत करीब हो जाती है। लास्ट पॉइंट, फेथ। ईमान रखें अपना, फेथ ऑन अल्लाह, कि आपने भाई लर्निंग एप्टीट्यूड भी रखा, मेहनत भी की, खुद एतमादी भी रखी, आपकी नीयत भी अच्छी है, और आप कंटिन्यूसली एफर्ट भी कर रहे हैं, सब्र भी आपने रखा हुआ है। फिर आप उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला आपको उसका फल लाजमी दे देगा। समझ लगी? देन यू शुड हैव फेथ ऑन अल्लाह। हाँ, ये फेथ तब काम आएगा जब आपने ऊपर वाले 6 पॉइंट पूरे कर लिए, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और ये तवक्ल रखेंगे कि अल्लाह कर देगा खुद ही, तो सॉरी टू से अल्लाह ने कुछ नहीं करना। अल्लाह भी आपको वही चीज नवाजेगा जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है। ठीक है, अगर कोशिश नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो भाई अल्लाह को भी कोई परवाह नहीं। ठीक है, अल्लाह तभी परवाह करेगा जब आप खुद कुछ करने का कोशिश करते हो, मेहनत करते हो। ठीक है, फेथ रखो, ईमान रखो, लेकिन ईमान का फायदा या तकाजा तब है जब आप अपनी हिस्से का काम कर लो। वो आपके हिस्से का क्या काम है? जो मेहनत, जो एफर्ट, जो कोशिश आपने करनी है वो कर लो। फिर अल्लाह ताला से दुआ करो, फेथ रखो अल्लाह ताला पे कि अब आपके काम हो जाएंगे। तो ये 7 पॉइंट, इसे मैं कहता हूं सक्सेस फार्मूला। ये 7 पॉइंट लिख लें अपने पास, और अपने किसी मिरर के ऊपर, अपने किसी कबर्ड के ऊपर, अपने किसी दरवाजे के ऊपर चिपका लें, लिख के लगा लें। और डेली आपने ये चीजों को पढ़ना है कि भाई मुझे लर्निंग एप्टीट्यूड रखना है। आई शुड बी रेडी टू ग्रूम माई सेल्फ, आई शुड बी रेडी टू फॉर सेल्फ लर्निंग ऑलवेज। हमेशा तैयार रहना खुद को कुछ सिखाने के लिए, खुद सीखने के लिए, और हमेशा एक्टिव रहना है, खुद एतमादी के साथ, नेक नीति के साथ, और कंसिस्टेंट और पेशेंस भी रखनी है। फिर अब ये जब ये 7 पॉइंट आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी कामयाबी मिल जाएगी। अब इसी तरह का एक और फार्मूला है, जिसे मैंने नाम दिया है लर्निंग लूप का।
ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपको कहीं से इंटरनेट से या किसी किताबों में या इन चीजों में नहीं मिलेंगी, ये खुद ही मैंने अपने जहन से बस अब जो मुझे लगा कि ये चीजें अगर मैं अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करूं तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, मुझे लगा ये लोग ये चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको इन चीजों का फायदा होगा। फिर इसी तरह है लर्निंग लूप, कि भाई कैसे सीखा जाए। ठीक है, सीखने का एक प्रोसेस है, एक अमल है। उस सीखने के जो प्रोसेस है उसको मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले है लर्न। आप सीखें, कुछ भी सीखें, वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, जस्ट स्टार्ट लर्निंग। जब स्टार्ट लर्निंग कर देते हैं, साथ में उसे अंडरस्टैंड करें, क्यों हो रहा है, लॉजिक क्या उसके पीछे, वाई दिस इज हैपनिंग। आपने क्या सीखा कि आसमान का रंग नीला है, तो भाई अब अंडरस्टैंड करें कि क्यों नीला है। आपने क्या सीखा कि जब सूरज तुलू हो रहा है या गुरूब हो रहा है तो वहां पे जर्दी का रंग आ जाता है, यानी कि रेडिश शेड आ जाती है, भाई क्यों। जबकि जब सूरज दरमियान में होता है तो रेडिश शेड नहीं आती। अंडरस्टैंड करें इसकी पीछे की लॉजिक को, पीछे के प्रोसेस को। आपने अगर एक आपने कुछ पानी लिया और जग के अंदर डाल के रख दिया, गर्मियों में एक जग में पानी डाल के रख दिया, तो क्या सुबह को ठंडा हो जाएगा। जल्दी से आंसर करें, यस नो। आपने एक जग पानी लेके रात को रख दिया और आप सुबह उठ के देखेंगे तो क्या वो पानी ठंडा हो चुका होगा। तमाम बच्चे कोशिश करें मुझे टाइप करके आंसर करने की। नो। ओके। अब वहीं पे क्वेश्चन है कि वही जग, आप वही पानी वाला जग आप एक घड़े में, मट्टी के घड़े में उंडेल दें और मट्टी का घड़ा सारी रात पड़ा रहे, तो क्या उस मट्टी के घड़े में पानी ठंडा हो जाएगा। अब बताएं। अब सब कह रहे हैं यस। भाई इसके पीछे की लॉजिक समझो, वाई। अब ये चीज होती है एक लर्निंग लूप का हिस्सा, कि अंडरस्टैंड करें लॉजिक को, कि जो भी काम हो रहा है, जो भी आप सीख रहे हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों हो रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग, वाई। जब आप वाई का क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर देते हैं ना, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये लॉजिक है। फिर उसके बाद जो आपने सीख रहे हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट करें। भाई आपने सीखा घड़े में पानी रख डाल के रखेंगे रात को तो ठंडा हो जाएगा, ये सीख लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग, वाई, रीजन ढूंढें कि क्यों हो रहा है। जब आपको पता चला अच्छा इसमें पोर्स होते हैं, इसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, ये होता है वो होता है और इस वजह से ठंडा होता है, आपने सीख भी लिया, लॉजिक भी अंडरस्टैंड कर ली। अब आपने तीसरी चीज क्या करना, अब आप कहेंगे यार मैं इसको इंप्लीमेंट करके देखूं वाकई ठंडा भी होता है या नहीं। आप एक घड़ा लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे और रख देंगे। ये क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि वाकई हम देखें। इसको इंप्लीमेंट किया तो फिर क्या होगा, रिजल्ट। फिर सुबह उठ के रिजल्ट मिलेगा कि भाई आपका अब जो चीज चाहते थे क्या वही रिजल्ट मिला या नहीं। उससे क्या होगा, एक आरसीए होगा। आरसीए किसे कहते हैं, रूट कॉज एनालिसिस, कि जो भी रिजल्ट आया ये क्यों आया है, इसकी रूट कॉज क्या थी। भाई हो सकता है आपने पानी घड़े में रखा हो लेकिन घड़ा ठंडा ना हुआ हो। अब उसकी आरसीए करेंगे कि क्या रीजन है, तो हमें पता चलेगा भाई ये वो घड़ा था जिसके ऊपर पेंट हुआ हुआ था। आपने सीखा घड़े में पानी ठंडा होता है, उसकी लॉजिक भी समझ लग गई। अब इंप्लीमेंट करने गए तो रिजल्ट के तौर पे वो चीज नहीं आई, पानी नहीं ठंडा हुआ घड़े में। क्योंकि ये तो आपको पता है ना, हर घड़े में पानी ठंडा नहीं होता। जो मट्टी वाला घड़ा होता है जिसके ऊपर पेंट नहीं हुआ होता, जिसके पोर्स ओपन होते हैं, सिर्फ उसी में ठंडा होता है। अगर मैं उसी घड़े के ऊपर एक प्रॉपर पेंट की तह चढ़ा दूं तो पानी ठंडा नहीं होगा। अब मुझे उसकी रूट कॉज एनालिसिस करना है कि भाई आखिर उसकी क्या रीजन है जो भी हुआ। जब भी रूट कॉज एनालिसिस किया तो मुझे पता चला अच्छा ये एक मिस्टेक थी, मुझे ये पेंट नहीं करना था। तो फिर उससे क्या करूंगा, रीलर्न, दोबारा सीखना है मुझे, बैक टू पॉइंट ए। ये लर्निंग लूप है कि पहले सीखो, फिर अंडरस्टैंड करो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, फिर उसका रिजल्ट देखो, फिर उसका एनालिसिस करो, और फिर उस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली दोबारा से सीखो, रीलर्न करो। मेरी बात समझ लगी। और ये वो प्रोसेस है जो बार बार आपको करना पड़ता है।
छोटे बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं, एक चीज पढ़ाई, हमने ABC पढ़ाई, 10 दफा उससे बुलवाया, 11वीं दफा कहेंगे हाँ भी सुना, वो सुना देगा ABC। फिर 2-4 मिनट वो चुप रहा, 5वें मिनट आपने कहा जी दोबारा सुनाओ, उसे नहीं आ रही होगी, वो फिर भूल चुका होगा। फिर हम उससे कहेंगे अच्छा दोबारा पढ़ो, रीलर्न करो। ये एक वही प्रोसेस है जैसे एक बच्चे के साथ हो रहा होता है। आपने चीजों को लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, इंप्लीमेंट करना है, फिर रिजल्ट देखने हैं, फिर उसका RCA करना है, फिर उसको रीलर्न करना है। ये 6 स्टेजेस हैं। ये 6 स्टेजेस आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लें। अगर ये 6 पॉइंट आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आप दुनिया की कोई भी चीज सीख सकते हैं। ये चीज जहन में रखिएगा। समझ लगी ये बात? ये सिंपल प्रोसेस है कुछ भी सीखने का। यू कैन लर्न एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ दीज 6 पॉइंट्स। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, हाउ टू बी अ बेस्ट प्रोग्रामर। बेस्ट प्रोग्रामर कैसे बनना है, या बेस्ट फ्रीलांसर कैसे बनना है, कुछ भी जो भी चीज़ है, आप अपनी फील्ड में बेस्ट कैसे हो सकते हैं। ठीक है। उसके लिए सबसे पहला काम, यू शुड बी अ क्रिएटिव पर्सन। ठीक है। क्रिएटिव होना है आपने, क्रिएटिविटी दिखानी है, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अपनी फील्ड से रिलेटेड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का कंसेप्ट होना चाहिए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि आपने वो कुएं का मेंढक नहीं बनना, आपने समंदर का मेंढक बनना है। ये बात अपने जहन में बैठा लें। ये बात अपने जहन में बैठा लें। आपने कुएं का मेंढक नहीं बनना, आपने समंदर का मेंढक बनना। ठीक है। तो जो समंदर का मेंढक होता है ना, वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स होता है, कि भाई अपनी दुनिया से निकल के बाहर की दुनिया के बारे में भी सोचो, कि वहां कैसे काम होता है, क्या होता है। फिर कमिटमेंट। ठीक है। जो भी कमिटमेंट आप अपने साथ करते हो वो फुलफिल करनी है। ठीक है। ये तो है एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप में फ्रीलांसर भी हैं, साथ में सर्विसेज भी दे रहे हैं प्रोग्रामिंग की, तो भाई देन यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। तो आपकी फिर कम्युनिकेशंस भी मैटर करती है। आप अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं, क्रिएटिव माइंड है और कमिटेड है, अगर ये 3 पॉइंट आपके अंदर हैं, तो यू कैन बी गुड इन एनी फील्ड। ठीक है। बेस्ट हो सकते हैं इनफैक्ट। उसके बाद डिफरेंट सिनेरियोज टू गेट स्टक। अब चलें जी, हमने देखें मेन ये बात कर ली कि भाई कामयाबी का फार्मूला क्या है, सीखने का फार्मूला क्या है, एक अच्छा फ्रीलांसर या प्रोग्रामर बनने का फार्मूला क्या है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें आप स्टक कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप रुक जाएंगे, कि बस उससे आगे फिर आपकी लर्निंग प्रोसेस या आपके साथ मसले मसाइल हो सकते हैं। मेरी नजर में 3 ऐसे सिनेरियोज हैं। कौन कौन से? हाँ जी, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। वांट टू डू समथिंग बट ओनली वांट नॉट वर्किंग। आप करना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ करना ही चाहते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। एक ये सिनेरियो हो सकता है। अब अगर ये सिनेरियो के आपकी सिर्फ ख्वाहिश है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो भाई यू आर गेटिंग स्टक, इट्स मीन। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, want to do something but do not have the resources। भाई आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से भी आप स्टक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अच्छा इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट भी आपके जहन में आ रहा है तो यू कैन टाइप, ताकि मैं उनको उस पॉइंट को भी डिस्कस कर सकता हूं। want to do something, working hard but still not achieving the targets। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि भाई आप कुछ करना भी चाहते हो और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। करना चाहते हैं, मेहनत नहीं कर रहे, करना चाहते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, रिसोर्सेज नहीं है, करना चाहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। यही 3 सिनेरियोज हैं मेरे नजदीक। इसके अलावा कोई और सिनेरियो नहीं बनता। अच्छा अभी आप हैंड रेज ना करें, मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगा, आप टाइप कर सकते हैं। अभी क्वेश्चंस मैं थोड़ी देर के बाद लेना शुरू करूंगा। अब पहले केस में मुझे ये लगता है कि जो बंदा करना चाहता है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा, उसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है मेरी नजर में, ये बंदा रेड लिस्ट में है, इसका कोई इलाज नहीं है। भाई जो बंदा सिर्फ बातें कर रहा है,
और मेहनत कोई नहीं कर रहा, तो उसका क्या इलाज होगा? एक मिनट, मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। अच्छा, ऐसे बंदों के लिए मैं कहूंगा, इनके लिए यही है कि नो पेन नो गेन। भाई जब पेन नहीं लोगे तो कोई उसका वो नहीं है। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। अगर मोटिव जी। अच्छा, हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर कोई बंदा करना चाहता है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा, तो भाई उसे मोटिवेट करें। अगर फिर भी उसकी सुस्ती है, सुस्ती का मरीज है वो बंदा, तो उसके साथ फिर सख्ती से निपटें, उसको जोर जबरदस्ती करें। इसके अलावा मेरे नजदीक इसका कोई हल नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर कोई बंदा कहे कि जी मैं करना चाहता हूँ, रिसोर्सिस का इशू है, तो मेरे ख्याल में आज के दौर में ये प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। भाई कौन सा बंदा है जिसके पास लैपटॉप नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन हर स्टूडेंट को लैपटॉप दिया, और बहुत सारे लोगों ने जाके उसे मार्केट में बेच डाला। लैपटॉप ही चाहिए ना आपको? बाकी लर्निंग है, यूट्यूब पे सब कुछ है। कौन सा बंदा है जिसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है? कौन सा बंदा है आज के दौर में जिसके पास इंटरनेट का पैकेज नहीं है? वो बंदा जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है ना घर में खाने के लिए, उसके पास भी इंटरनेट का पैकेज है, उसके पास भी मोबाइल एंड्रॉयड वाला है। तो भाई सीखना मसला नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि जी फ्री कोर्सेज से नहीं सीखा जाता, पेड कोर्सेज से सीखा जाता है, तो फीसें बहुत ज्यादा हैं। वो भी आपके सामने है, मेरे कोर्सेज की क्या फीस है, नियर टू जीरो। और इवन दो अगर कोई बच्चा ये क्लेम करे कि मेरे पास 1,000 भी नहीं है फी पे करने के लिए, तो उसका भी सोल्यूशन है। भाई आप ना फी पे करें, ये सारी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैं वैसे यूट्यूब में दे दूंगा आपको फ्री में, तो एंजॉय करें ना, कोई टेंशन नहीं। हाँ, जो पे कर सकता है वो पे करे, जो नहीं कर सकता उसे मुफ्त में मिल जाएगी। लेकिन अगेन, अगर उसने कुछ करना है तो फिर वो लाजमी कर लेगा, वरना मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो थर्ड सिनेरियो ना, ये इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। और ज्यादातर लोगों के साथ ये थर्ड सिनेरियो होता है, तीसरे वाला सी पॉइंट। पॉइंट ए सुस्ती के मरीज होते हैं, इनके साथ जबरदस्ती करें। पॉइंट बी लेम एक्सक्यूज है, इसका भी कोई हल नहीं है। और इनकी रेशो जो है ना, शायद इसकी 2-4% होगी, इसकी लेस देन 1% होगी। एक्चुअल में 95% लोग इस थर्ड कैटेगरी में लाई करते हैं। वो बंदा कहता है कि भाई मैं कुछ करना भी चाहता हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अब देखते हैं कि इसकी क्या रीजन है, ये क्या वजह है इसकी। इसका मेरे नजदीक इसकी चंद वजूहात हैं, वो मैं आपके साथ बता देता हूं। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर आपको भी ये लगे कि जी मैं मेहनत कर रहा हूं, करना भी चाहता हूं, लेकिन मेरे से कुछ हो नहीं रहा, तो इन जो मैं अभी पॉइंट्स लिखने लगा हूं ना, इनको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आई एम श्योर आप इन्हीं में से किसी एक पॉइंट में लाई करते होंगे। आप बाकी बच्चे भी मेरी हेल्प करें, आप लोग भी कोशिश करें। अगर आप खुद आपको लगता है कि क्या रीजन हो सकती हैं, कोई पॉइंट आप मुझे मेंशन करना चाहें, तो टाइप करके बता सकते हैं। बाकी जो मुझे समझ लगते हैं वो अभी मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। पहला पॉइंट ये हो सकता है, यू डिड नॉट गिव प्रॉपर टाइम टू लर्न। आपको लगता है कि आपने एक प्रॉपर टाइम दिया, आपने सीखा, लेकिन हो सकता है वो प्रॉपर सीखा ही ना हो। यस, आपने फोकस ही नहीं किया, प्रॉपर लर्निंग नहीं की, प्रॉपर टाइम नहीं दिया। रॉन्ग डायरेक्शन, क्या आप गलत डायरेक्शन में सीखते रहे हो? आपने जाना मुल्तान था, आपका मुंह लाहौर की तरफ था, और फिर चाहे 3 महीने चलते रहे, तो क्या मुल्तान आ जाएगा? नहीं आएगा ना। जब जिस बंदे की डायरेक्शन ही गलत हो गई, उसकी लर्निंग का कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो हो सकता है आप एक गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में आप कोशिश कर रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो सकता है जी शॉर्टकट्स, कि आप शॉर्टकट्स के पीछे हो। आपने ये देखा हो कि बस अब एक काम है जिसको करने के लिए 2 महीने दरकार है, 2 महीने में ये काम होना है आपके, मैं 2 हफ्ते में ही कर लूं। और 2 हफ्ते के चक्कर में आप कुछ भी प्रॉपरली नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है। आप बस बीच बीच में से कोशिश कर रहे हो। जब बीच बीच में से कुछ सीखने की कोशिश करोगे,
तो आप कभी भी स्किल्ड नहीं हो सकते। तो ये भी एक रीजन है फेल होने की। उसके बाद डाउटफुल, आपको सेल्फ बिलीफ ही नहीं है, खुद एतमादी ही नहीं है, नो सेल्फ बिलीफ। ठीक है, कि भाई आपको खुद पे एतमाद ही नहीं है कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप डाउटफुल हैं, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप कहते हैं फियर टू फेलियर, जी बिल्कुल, फियर ऑफ फेलियर, कि आपको फेल होने का खौफ है कि मैं कहीं फेल ही ना हो जाऊं। आप इस नियत से बाइक नहीं चलाना सीख रहे कि कहीं मैं गिर ही ना जाऊं, तो भाई वो फिर आप कभी भी सीखेंगे नहीं। फिर नो पेशेंस, आप में सब्र नहीं है, जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो आप उस उतने टाइम के लिए सब्र करने के लिए रेडी नहीं है। फिर आप गिव अप कर देते हो बहुत जल्दी, गिव अप टू अर्ली। ठीक है, आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, लैक ऑफ गाइडेंस, यस, गाइडेंस नहीं है। खैर गाइडेंस तो होती है, हम लेना नहीं चाहते ना, डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ लग गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जी, और ये एक लंबी लिस्ट है, हम इसको ऊपर मजीद आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन ये चंद एक पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, हम टाइम नहीं देते। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा, सर प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा। अच्छा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, कितना अर्सा हो गया? सर 3 महीने हो गए हैं जी फ्रीलांसर पे। मेरे लिए टेंशन शुरू हो जाती है, यार बंदा 3 महीने से फ्रीलांसर पे ट्राई कर रहा है, उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ लेके आओ अपना लैपटॉप, दिखाओ मुझे कौन सी बिड्स लगाई, कैसे लगाई। लैपटॉप खोलता हूँ तो पता चलता है 8 बिड्स लगाई हैं जी पूरे 3 महीने में। मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, भाई वाई 8? सर 8 बिड्स लगाई हैं, कोई तो प्रोजेक्ट मिले। मैं उन्हें कहता हूँ भाई 8 नहीं, 800 की बात करो मेरे साथ, 1000 की बात करो। आप कहेंगे मैंने 800 बिड्स लगाई हैं, फिर भी नहीं मिला, फिर तो मैं देखूं। अब आप ये कहें कि जी मैं आपको कहूं कि जाओ मार्केट में निकलो और पेन बेचना है, आप कहें जी मैंने 3 बंदों को बेचने की कोशिश की है, उन्होंने नहीं खरीदा, तो इसका मतलब ये कि ये बिक नहीं सकता, ये तो कोई बात नहीं हुई। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो सम टाइम बंदे को लगता है कि उसने बहुत मेहनत की है, सम टाइम बंदे को लगता है उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन एक्चुअल में उसने मेहनत नहीं की होती। ठीक है, जब उससे रियलाइज हो जाए ना, इस बात का पता चल जाए कि यार जितना टाइम या जितनी मेहनत इस काम को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड थी वो नहीं पुट कर सका, और इस वजह से मैं फेल हुआ हूं या इस वजह से स्टक कर गया हूं, और वो अपने आप को अगर सेट कर लेता तो बड़ी इजीली टारगेट अचीव किया जा सकता है। आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप टारगेट अचीव ना कर सके। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 3 महीने वाला काम आपने 5 महीने में कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। सम टाइम ज्यादा लग सकता है, अचीव ना हो ये नहीं हो सकता। अगर आप समझते हैं कि अचीव नहीं हो रहा, तो आप देखिएगा इन्हीं में से कोई ना कोई रीजन होगी। एक बच्चा मुझे याद आया, मेरे पास आया, कहता सर मुझे ना आपके इस लेक्चर की समझ नहीं लगी। नया नया कोई कोर्स शुरू हुआ था, मैंने कहा अच्छा चलें ले आए, बताएं क्या समझ नहीं लगी। सर ये चीज नहीं समझ लगी। मैंने कहा अच्छा ये चीज तो मैंने वहां एक्सप्लेन की थी पिछले लेक्चर में, तो वो लिया नहीं सर, वो नहीं लिया। भाई क्यों? सर वो मुझे आता है। ओ भाई आपको आता होगा, लेकिन इस चीज का कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में दे रखा है, तो आपने वो लेक्चर ही छोड़ दिया। सर वो इजी टॉपिक था, मुझे पहले से आइडिया था तो मैंने छोड़ दिया। भाई जब आपने अज्यूम कर लिया कि आपको आता है, आपको ये चीजें इजी लगती हैं, आपने खुद अपनी मर्जी से जो दिल किया ले लिया, जो दिल किया छोड़ दिया, तो फिर आप ये मत अज्यूम करें कि आपकी प्रॉपर लर्निंग होगी। तो भाई सिंपल इज दैट कि आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक तरतीब फॉलो करनी है, और जो चीज मैं आपको जिस तरह गाइड कर रहा हूं उस तरह करते चले जाना है। ठीक है, तो ये चंद एक रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम टारगेट से दूर हो जाते हैं या टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट डू आई नीड, मुझे आप लोगों से क्या चाहिए। ठीक है, भाई अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो गिव मी योर टाइम, गिव मी योर माइंड, गिव मी रिस्पेक्ट। ठीक है, मैं
मेरा हक है, एंड गिव मी योर ऑनेस्टी। ठीक है, ये चार चीजें मुझे चाहिए। आप मुझे टाइम दें अपना, क्योंकि टाइम के साथ ही आप सीख सकते हैं ना। हर चीज की एक कीमत होती है, ये चीज ध्यान में रखें। दुनिया के अंदर हर चीज की एक कीमत है, और वो कीमत टाइम की शक्ल में है। आप किसी टीचर से पढ़ने जाते हैं, वो आपको पढ़ाता है, आपसे फीस लेता है। क्यों? क्यों पैसे ले रहा है? वो अपनी कीमत ले रहा है ना, क्या उस पढ़ाने की? नहीं, अपने वक्त की कीमत ले रहा है। उसका टाइम कीमती है, वो अपने वक्त के पैसे लेता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आ, 1 मिनट वो आपको देता है, 1000 रुपया फीस ले लेता है। क्यों? उसका वक्त कीमती है, वो उसके टाइम के पैसे हैं। भाई, तो आपका वक्त मुझे चाहिए, फिर ही आप ये चीजें सीख सकोगे। आपका माइंड चाहिए, अटेंटिव माइंड। सम टाइम इंसान क्लास में तो अवेलेबल होता है, लेकिन उसका दिमाग जो है ना, वो किसी और जगह पे होता है। तो वो वाला काम नहीं चाहिए, ठीक है। फिर रिस्पेक्ट चाहिए। मैं एक टीचर हूं आपका, मैं आपके लिए आपका बड़ा भाई हूं, तो आई आई नीड सम रिस्पेक्ट। हाँ, मैं ये नहीं कहता मुझे सर कहें, आप मुझे अब्बास कह सकते हैं, अब्बास भाई कह सकते हैं। यू कैन कॉल मी वट एवर यू वांट, बट आई नीड योर रिस्पेक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। दिल से जो इज्जत होती है ना, वो चाहिए। और ये चीज आप जहन में रखें, जो बंदा अपने उस्तादों की इज्जत करता है ना, अल्लाह ताला उसको बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे और एंगल से ऐसे ऐसी चीजें नवाज देता है कि उस इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। आई नीड योर ऑनेस्टी। मेरे साथ धोखा नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ धोखे का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। डू नॉट ट्राई टू चीट मी, इट इज योर लॉस। अगर आप मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे, इसका मतलब ये आपका अपना नुकसान है भाई। अ- अब धोखा कैसे दोगे मुझे? धोखा देने का ये मतलब है, अगर मैं कल को आपको असाइनमेंट दूंगा, मैं आपको कहूंगा कि बच्चों, इस प्रॉब्लम का सलूशन लिख के लेके आओ मेरे पास प्रोग्रामिंग में, इसकी कोडिंग करके आओ। अब आप लोग क्या करेंगे? कुछ बच्चे तो वाकई मेहनत करेंगे और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट। पूछेंगे, यार तूने कर लिया? हाँ जी कर लिया। यार मुझे भी दें कोड। कॉपी करेंगे और मुझे दे देंगे, ये ले सर मैंने कर दिया। ये आप मुझे चीट नहीं कर रहे, खुद को चीट कर रहे हैं। तो ऑनेस्ट रहना है, खुद कोशिश करनी है। हाँ, हेल्प जरूर लें अपने दोस्तों से। अगर किसी से कोड ले भी लिया तो सीखें, समझें कि उसने ये कोड कैसे किया, क्या किया है, क्या नहीं किया। सीख के आप दोबारा खुद अपना बनाएं। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आपने अपनी पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन करने, डिफाइन द पर्पस ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है भाई, डिफाइन करें। मेरे नजदीक या तो अर्निंग है या लर्निंग है। इस कोर्स में मैं आपको अर्निंग वाली कोई चीज नहीं पढ़ाने वाला, ये जहन में रखेगा। हमारी जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, या तो हम सीख रहे होते हैं या कमा रहे होते हैं, बस। ठीक है। अब वो अर्निंग जो है, वो इन द फॉर्म ऑफ फंड्स भी हो सकता है, पैसे की शक्ल में भी हो सकता है, इज्जत की शक्ल में भी हो सकता है, पावर की शक्ल में भी हो सकता है। और लर्निंग की भी डिफरेंट शेप्स हैं। लेकिन इस कोर्स का जो मेन मकसद है, वो सिर्फ सीखना है। अगर आप में से कोई बंदा ये समझ के आ रहा है कि मैंने ये कोर्स लेना है और कहीं से डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हमारा मेन मकसद इस कोर्स का सिर्फ सीखना है, स्किल्ड होना है। ठीक है, मैं आपको कहूंगा कि डिफाइन योर शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, अपने शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करें कि भाई आज आपने क्या करना है, कल क्या गोल होना चाहिए, इस महीने का क्या गोल है, इस साल का क्या गोल है, अगले 5 साल का क्या गोल है, अगले 10 साल का क्या गोल है, आपकी पर्पस ऑफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेज योर टाइम फॉर योर गोल्स विद द हेल्प ऑफ ए टू डू लिस्ट। आप अपना टाइम मैनेज करें अपने गोल्स के लिए। और वो गोल्स कैसे आप अपने गोल्स के लिए टाइम मैनेज करेंगे? भाई, टू डू लिस्ट बनाएं, लिखें कि आज मैंने ये 4 काम करने हैं भाई, कल के दिन में ये 6 काम होने चाहिए, इस हफ्ते के अंदर ये 10 पॉइंट क्लियर होने चाहिए,
इस महीने का मेरा ये गोल है, मैंने इस महीने में ये चीज खत्म करनी है। अपने गोल्स को आप एक टू डू लिस्ट की शक्ल बनाएं, और टू डू लिस्ट के साथ आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। वो जो टू डू लिस्ट होगी ना, यानी कि ऐसी लिस्ट जो आपने करनी है, वो आपकी डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, कि इस दिन मैंने ये काम करना है, आज के दिन ये 3 काम मैंने करने हैं, आज के दिन मैंने ये चीजें खत्म करनी है, इस हफ्ते के अंदर बाय द एंड ऑफ दिस वीक मेरे ये 6 पॉइंट क्लियर होने चाहिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मेरे ये पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए। ये आपकी टू डू लिस्ट है। समझ लगी? आप टू डू लिस्ट बनाया करें। अब ये सारे काम के लिए भाई आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, ये ज़हन में रखें। अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए फिर क्या है जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन? ठीक है, इसके लिए भाई मोटिवेट योरसेल्फ, खुद अपने आप को मोटिवेट करें। अब वो कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं खुद को मोटिवेट करने के। ओके जी, कुछ लिखते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इस पॉइंट के बाद ना हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे आपके, ना टेंशन है। कीप रिमेम्बरिंग योर गोल्स। अपने गोल्स को हमेशा याद रखो। क्या आपका गोल, क्या आपका मकसद, क्या आपने क्या चीज अचीव करनी है। जब गोल्स आपके याद होंगे ना, तो आप बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, उसके बाद रिकॉल योर प्रीवियस अचीवमेंट्स। जो आप माजी में अचीव कर चुके हैं, जो पहले आप अचीव कर चुके हैं चीजें, उनको रिकॉल करें कि भाई मैंने ये भी किया है, ये भी किया है। इससे क्या आता है, इंसान को मोटिवेशन मिलती है कि भाई मैंने पहले प्रोग्रामिंग भी सीखी है, मैंने एसईओ भी सीखी है, मैंने ब्लॉगिंग भी सीखी है, तो मैं वेब डेवलपमेंट भी सीख सकता हूँ। ठीक है, इससे आपको एक अचीवमेंट मिलती है। राइट यूर टारगेट्स एंड एम्स फॉर योर लाइफ। अपनी लाइफ के टारगेट और एम्स को लिखें, लिख के अपने सामने रखें कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या और टारगेट्स क्या हैं आपके लिए। ये भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है। रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर अचीविंग द टारगेट्स। भाई मेरे इस हफ्ते का जो गोल था, अगर वो आपने गोल पूरा कर लिया तो खुद को रिवार्ड करें, खुद ही दें, इनाम दें। वो इनाम किस शक्ल में हो सकता है? आप कहें जी इस हफ्ते के गोल पूरे हो गए, चलें जी आज कोई मूवी देखने चलते हैं, चलें जी आज कहीं आउटिंग पे चलते हैं, क्योंकि मैंने ये अचीव कर लिया, ये पिछले 5 दिन में मैंने अचीव किया, छठे दिन मेरा आउटिंग डे है, आए जी आज दोस्तों के साथ चलते हैं। ये आप खुद को रिवार्ड कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है खुद को मोटिवेट रखने के लिए। इसी तरह अगर रिवार्ड कर रहे हैं तो पनिश भी करेंगे। समझ लग रही है ना? पनिश योर सेल्फ इफ नॉट अचीव्ड द अचीव्ड योर टू डू लिस्ट। ठीक है, अगर आपने अपनी टू डू लिस्ट अचीव नहीं की तो फिर खुद को पनिश करें। पनिश कैसे कर सकते हैं? पनिश करने का वो मतलब नहीं है जो हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स क्लास में कान पकड़वा देते थे, अच्छा आज तू कर स्कूल दा काम नहीं करके आया ना, होमवर्क नहीं करके आया, चलो जी कान फाड़ लो, मुर्गे बांधो, वो वाला काम नहीं है। पनिश दो तरह से कर सकते हैं। इस पनिश का मतलब एक्चुअल में पनिश नहीं है। इस पनिश का मतलब एक्चुअल में खुद को रियलाइज करवाना है कि यार मेरे से ये काम नहीं हुआ, अगले दिन मुझे इससे डबल एफर्ट करनी है, ताकि कल वाला काम भी हो और आज वाला काम भी हो। भाई आपने 4 काम करने थे, 3 कर लिए, एक नहीं हो सका, कोशिश करें नींद अपने ऊपर हराम करें सबसे पहले, कि मैंने नहीं सोना जब तक ये अचीव नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी वजह से नींद आ गई या जाना पड़ गया या कुछ भी हो गया, अगले दिन कोशिश करनी है कि उससे डबल काम करना है, पिछला भी और ये भी। अगर वो भी अचीव नहीं हो रहा, अपने कमरे में जाएं, खुद को दीवार की तरफ मुंह करें, और 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, और ये अज्यूम करना है क्योंकि मैं खुद अपने टू डू लिस्ट में फेल हो गया तो मैं खुद को पनिश कर रहा हूं। जब एक दो दफा ये काम अपने साथ और ये किसी के सामने नहीं करना, तन्हाई में करना, जब आप अकेले हो,
क्योंकि हमने किसी को नहीं दिखाना कि हम खुद को पनिश कर रहे हैं। आपने खुद अपने अंदर को, अपने जमीर को बताना है, भाई तेरी वजह से ना, तेरी सुस्ती की वजह से, तेरी काहिली की वजह से मुझे सजा मिल रही है। जब आप 2 3 4 दफा ये काम होगा ना, 5वीं दफा खुद आप अपने आप को कहोगे भाई काम कर ले, वरना फिर जाके खड़ा होना पड़ जाएगा किसी दीवार की तरफ मुंह करके। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। आपने खुद को डिग्रेड नहीं करना, लेकिन पनिश जरूर करना है। फॉलो योर फेवरेट मेंटर्स और गुरुज। ठीक है। जो भी आपके फील्ड के गुरु हैं या आपके मेंटोर्स हैं, आप उन्हें फॉलो करें, जो भी आपको पसंद है। किसी को जावेद इकबाल साहब पसंद है, सुने उनको, 10 15 20 मिनट निकालें उनके लिए डेली। किसी को कासिम शाह साहब पसंद है, सुने उनको। किसी को कोई और बंदा पसंद है, सुने उनको। जो भी आपको पसंद है उनको सुने। इससे भी इंसान को मोटिवेशन मिलती है। क्लियर हुई ये कुछ पॉइंट? अभी तक अगर इन 10 पॉइंट्स में किसी को कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। उसके बाद फिर 1 2 मिनट के बाद दोबारा हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। जी, स्पेशली जो न्यू बच्चे हैं ना, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रा मैसेज करके बताएं कि क्या सिचुएशन है जी उनकी, उन्हें कुछ समझ लग रहा है या नहीं, या अगर माइक पे आना चाहते हैं तो हैंड रेस कर दें। अगर आप में से कोई बच्चा भी माइक पे आना चाहता है, हैंड रेस कर दें, वरना मैसेज टाइप करें और बताएं कि समझ लग गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस जो आपके दिमाग के ऊपर से गुजर रही हो, जो आपका लगे कि ये तो बहुत मुश्किल सी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, समझ लग गई ये चीज़ें? गुड। हु इज़ अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर इन पाकिस्तान? देखें जी, आपका एक तो नाम मुझे शो नहीं हो रहा। जो भी आप, ये क्वेश्चन आप मुझसे ना पूछें, खुद से पूछें। जो बंदा आपको अच्छा लगता है, जिसको सुन के आप में एनर्जी आती है, वही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। बस। अब वो एनर्जी सम टाइम आपको दुनिया के टॉप स्पीकर से भी नहीं मिलती, और सम टाइम मोहल्ले के किसी ऐसे बंदे से मिल जाती है जिसे कोई सलाम लेना पसंद नहीं करता। तो जहां से आपको एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, जहां से आपको कुछ करने का हौसला मिल रहा है, वही आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर है। बस। जी, थैंक यू बिलाल। अच्छा, चलें जी, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। सब ओके है जी अभी तक? गुड गुड गुड। चलें जी। ओके। हाँ। बी अ सॉल्यूशन फाइंडर। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आपने एक सॉल्यूशन फाइंडर बनना है, प्रॉब्लम फाइंडर नहीं बनना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। ओके, डिस्कस सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ना डिस्कस किया करो मेरे साथ, सॉल्यूशन डिस्कस किया करो। प्रॉब्लम बताने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, सॉल्यूशन बताने वाला कोई नहीं होता। प्रॉब्लम हर थर्ड क्लास माइंड्स निकाल लेते हैं, जिसे कहते हैं ना कीड़े हर बंदा निकाल सकता है। उन कीड़ों को ठीक करने की जो, जिसे कहते हैं ना एक एनर्जी होना, हिम्मत होना, हौसला होना, वो हर किसी में नहीं होती। तो उसे कहते हैं सोल्यूशन फाइंडर। तो आपने सोल्यूशन को डिस्कस करना है, प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना। प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिलीव मी, एवरी स्टेप हैज अ प्रॉब्लम। डू नॉट गिव अप एट ऑल। दुनिया के हर मोड़ पे आपको एक मसला मिलेगा, हर मोड़ पे। क्या करेंगे? गिव अप कर देंगे? नहीं भाई, गिव अप नहीं कर सकते ना, गिव अप नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है इस बंदे के पास हर मसले का हल है। कहते हैं ना, यार वो बंदे को हर मसले का हल लेगा। पंजाबी में अक्सर ये बात होती है। उसका मतलब ये है कि यार ये बंदा ना पॉजिटिव सोचता है, और उस मसले को हल करने का ना कोई तरीका निकाल लेता है। लेकिन वहीं पे
हर बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा, कोई दोस्त ऐसा होगा जिसके पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होगा, जिसको आप बेस्ट से बेस्ट भी दे देंगे ना, उसको फिर भी कोई ना कोई एतराज ही रहेगा, उसको कोई ना कोई मसला ही रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ लगी आपको? आपने वो बंदा बनना है जिसके पास हर मसले का हल हो, यानी कि सॉल्यूशन फाइंडर, ना कि प्रॉब्लम फाइंडर। और ऐसे लोग जिनको आपके हर काम में मसला ही नजर आता है, सॉल्यूशन नहीं नजर आता, ऐसे लोगों के साथ जितनी दूरी हो सकती है अपना लें, दूर रहें ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों को कहते हैं, वो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव थिंकर होते हैं, एनर्जी सकर्स होते हैं। ये आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये खत्म कर देते हैं, और इंसान उन जैसों में रह के उन जैसे ही हो जाता है। यस, टॉक्सिक। ये लोग टॉक्सिक पीप्स होते हैं, दूर बस। इन लोगों को अपनी जिंदगी से माइनस करना शुरू कर दें। देखें, पॉजिटिव होने के दो तरीके हैं, या तो खुद को बहुत पॉजिटिव कर लें, या खुद में से नेगेटिविटी रिमूव कर दें। और बिलीव मी, सबसे आसान तरीका पता क्या है? अपने अंदर से नेगेटिविटी रिमूव कर दें, तो आप खुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से आपने अपने साथ एक प्रॉमिस करना है, अपने आप के साथ, किसी और के साथ नहीं, कि मैंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। मुझे सॉल्यूशन फाइंडर बनना है, प्रॉब्लम फाइंडर नहीं बनना। मुझे पॉजिटिव बनना है, नेगेटिव नहीं बनना। मुझे लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देनी है, नेगेटिव वाइब्स नहीं देनी। मुझे लोगों में एनर्जी बूस्ट करनी है, एनर्जी सक नहीं करनी लोगों की। ठीक है, आप अपने साथ ये प्रॉमिस करें, देखें आपकी जिंदगी कैसे चेंज होना शुरू हो जाएगी। सोर्स ऑफ मोटिवेशन, थैंक यू हमना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हाँ 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 हाँ, ओके। कॉमन रीजंस not to get success in the online field। बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन फील्ड में बहुत सारे लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। अब आप मेरी हेल्प करें, सब बच्चे लिखना शुरू करें मेरे साथ। आज का लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है लेंथी हो जाए, 2-2.5 घंटे का, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो ये चीजें भी आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलें जी, लिखें मेरे साथ। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इंसान ऑनलाइन फील्ड में नाकाम हो सकता है? कुछ चीजें जो मेरे जहन में है, मैं आपके सामने लिखना शुरू करता हूँ, आप भी मुझे गाइड करें। डू नॉट अटेंड लाइव क्लासेस ड्यू टू द रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। आप कहें जी चूंकि रिकॉर्डिंग मिल ही जानी है तो लाइव क्लास नहीं अटेंड करते, तो भाई ये भी एक रीज़न है, आप ऑनलाइन फील्ड में नाकाम हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन लाइव क्लास की फैसिलिटी है तो आप लाइव क्लास लें। लाइव क्लास में फ़ायदा है, आपको मोटिवेशन मिलती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से। रिकॉर्डिंग में ये फैसिलिटी नहीं है, रिकॉर्डिंग इज अ वन वे कम्युनिकेशन। यस, लेजी वर्क टुमारो, ये लेजी की निशानी है। वो हमेशा ये कहता है अच्छा कल करूंगा, कल करूंगा। समझ लगी? जो लेजी होता है ना, वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता। कभी कल पे काम नहीं छोड़ना। ठीक है, लेजी अप्रोच नहीं रखनी आपने, सिंपल इज दैट। ठीक है, फिर उसके बाद प्रायोरिटीज मैटर करती हैं लोगों की। कुछ लोगों की प्रायोरिटीज ही डिफरेंट होती हैं। जिनकी प्रायोरिटी नहीं है ऑनलाइन फील्ड में कामयाब होना, तो वो नहीं हो सकता भाई। यस, डाउटफुल। जो जिनको लोग खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं है, खुद शक में लगे रहते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भाई ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते। नॉट डायरेक्टिव, ऐसे लोग जो डायरेक्टिव नहीं होते हैं, जिनके पास डायरेक्शन ही कोई नहीं है। अच्छा, डायरेक्टिव से ना एक बात मुझे याद आ गई। एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज। एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज।
इनमें क्या फर्क है? देखें, इंफॉर्मेशन वो होती है जो जेनेरिक होती है, नॉलेज वो होता है जो स्पेसिफिक होता है, डायरेक्टिव होता है। कामयाबी इंफॉर्मेशन की बेस पे नहीं हो सकती, कामयाबी नॉलेज की बेस पे होती है, ये चीज ध्यान में रखें। अगर कामयाब होना है तो इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी, नॉलेज कलेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन ये है कि भाई प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे होती है, अच्छा इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, कहाँ यूज होती है, ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं। अगर इस फील्ड में कामयाब होना है तो इसका नॉलेज लेना है, करनी कैसे है। ठीक है, तो जो लोग डायरेक्टिव नहीं होते ना, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होता, ये ज़हन में रखेगा। ठीक है, और हर इंफॉर्मेशन नॉलेज भी नहीं होती। ठीक है, इसके ऊपर एक लंबी साइंस है इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज की। अगर आप में से कोई ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो गूगल कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो लोग डायरेक्टिव नहीं है ना, जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो लोग भी नाकाम हो जाते हैं। और इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम डेंजरस है, ये ज़हन में रखिएगा। अकेली इंफॉर्मेशन खतरे की निशानी है, उल्टा नुकसानदेह है। नॉलेज होना इंपॉर्टेंट। चलें जी, इसके साथ यू थिंक यू आर रेडी? नो, already knows, already know everything. सिंपल इज दैट आप कह सकते हैं जो बंदा नॉट रेडी टू लर्न। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और बिलीव मी, मेरे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो सिर्फ इसी वजह से नाकाम है। जब उन्हें कहो कि भाई ये काम कर लो, सर ये तो आता है। भाई आता है तो कर क्यों नहीं रहा, कर क्यों नहीं रहा? सर क्लाइंट नहीं मिलते। अच्छा उससे पूछो ये क्या है, अच्छा सर ये तो नहीं पता, अच्छा ये तो नहीं। उन्होंने खुद अज्यूम कर लिया होता है कि हमें सब कुछ आता है। और जो बंदा ये अज्यूम कर ले कि मुझे सब कुछ आता है, खुद बताएं क्या वो सीख सकता है कुछ? सीख तो सिर्फ वही बंदा सकता है ना जिसको ये लगे कि मुझे सब कुछ नहीं आता। जो बंदा अपने आप को अकले कुल समझने लग जाए, अकले कुल, तो उसके पास सीखने की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला से माफी वो बंदा मांग सकता है जिसको ये पता हो कि भाई मैं गुनाहगार बंदा हूं। खुद सोचो, अगर आपको ये लगता है कि आपने कभी गुनाह ही नहीं किया, तो अल्लाह ताला से माफी मांग सकते हो? अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा सकते हो? नहीं गिड़गिड़ा सकते भाई। उसके लिए जरूरी है कि आप ये चीज समझें कि मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं इंसान हूं। जब आपने ये अज्यूम कर लिया मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लर्निंग पे फुल स्टॉप लग गया। और जिस बंदे की लर्निंग पे फुल स्टॉप लग जाए, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लें। और दूसरा, शॉर्टकट्स, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑलवेज इन हरी। वो बंदा हर वक्त ही पता नहीं कुछ, वो जल्दी में होता है कि पता नहीं बस जल्दी जल्दी हो जाए, पता नहीं जल्दी जल्दी करके क्या करना है। कभी भी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागें, एटसेट्रा, देयर आर मैनी रीजन। ठीक है, और बहुत सब, अब आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो गए हैं। तो आपने एक प्रॉपर चैनल को अडॉप्ट करना है, प्रॉपर तरीके से लर्निंग करनी है, प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना है। शॉर्टकट के चक्कर में अपने आप को ये नहीं दिमाग में बैठा लेना कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, हमेशा तैयार रहो कुछ नया सीखने के लिए। अगर हमेशा तैयार रहोगे कुछ सीखने के लिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इफ समवन सेज आई नो एवरीथिंग, नहीं जी, सेल्फ बिलीफ और ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि अगर आपको ये लगे कि मुझे सब कुछ आता है। अब ये भी आप जाके गूगल कीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ बिलीफ एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, खुद एतमादी होना जरूरी है, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मुझे सब कुछ आता है, तो वो गलत है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव योर लर्निंग? भाई सबसे बेस्ट तरीका क्या है सीखने का? हमने लर्निंग लूप देख ली, हमने सक्सेस फार्मूला देख लिया,
हमने ये देख लिया कि क्या करना है, हमने ये देख लिया क्या नहीं करना, हमने ये देख लिया किस वजह से कामयाबी मिलती है, हमने ये देख लिया किस वजह से नाकामी मिलती है, हमने ये देख लिया किस वजह से हम अच्छा सीख सकते हैं, हमने ये देख लिया किस वजह से हम नहीं सीख सकते। सब कुछ देख लिया। अब मेन चीज ये है कि कोई एक वर्ड बताएं कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू इंप्रूव योर लर्निंग। यस, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। भाई जो आता है ना वो दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दे। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अगर कामयाब होना है, इंप्रूव करना है अपने लर्निंग को, सबसे बेस्ट मेथड है जो कुछ आपने सीखा है ना लोगों को सिखाना शुरू कर दो। स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। बिलीव मी, इससे अच्छा मेथड मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। स्टार्ट टीचिंग वट एवर यू नो। जो भी आता है, जो कुछ भी सीखा है, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दो। और बिलीव मी, ये मेरा अपना जाती जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? जी आ गई। अच्छा, अब आ रही है। चले, बीच में से कट गए, सॉरी सॉरी। मैंने ये कहा कि भाई, जब मैं एफएससी का स्टूडेंट था तो ये तब मेरी आदत पड़ी थी, और ये आदत भी मेरे एक टीचर ने डाली थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने, मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। वो मुझे अक्सर कह देते थे, अब्बास आओ क्लास को ना ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। और उससे क्या होता था कि मुझे मजा आने लग गया पढ़ाने का। यार ये तो बड़ी मजे की चीज है। मुझे अपने कंसेप्ट बहुत क्लियर होना शुरू हो गए। मुझे नई नई चीजें खुद ब खुद मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाते थे। मैंने वहां पढ़ाना ही शुरू कर दिया। जीरो पीरियड होता सेल्फ स्टडी का। आ जाओ जी, आज ये टॉपिक पढ़ते हैं, आ जाए जी आज इंट्रोपी पढ़ते हैं, आ जाए जी आज हम एक्सलरेशन को पढ़ते हैं जी। मैं पढ़ाना शुरू कर देता था। उससे क्या होता है, उनको तो फायदा होता है, मेरे अपने कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाते थे। तो भाई जो कुछ आपने सीखा है, आप उसको इम्प्लीमेंट, सॉरी, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें। इसके लिए एक फोरम मैं रिकमेंड करूंगा, ज्वाइन C++.com फोरम। ये मैं जब प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में C++ पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एक C++.com वेबसाइट है, उसकी एक फोरम है, उसको ज्वाइन करें। वहां पे लोगों ने अपने मसले डिस्कस किए होते हैं, जाएं उनकी हेल्प करना शुरू करें। आपको उनके प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लियर होगी जी ये चीज? इसमें कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? और उम्मीद है ये वाला पॉइंट बड़ा मजे का है, और ये वाला पॉइंट अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लें। स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। जो कुछ आता है लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें, मुफ्त में। बहुत कुछ नया सीख जाएंगे आप भी। ओके, अब आ जाए जी क्लास शेड्यूल। अच्छा, पहले तो ये प्लान हुआ था कि ये 2 दिन क्लास होगी हफ्ते में, और 6 हफ्ते में हम खत्म करेंगे, टोटल 12 लेक्चर्स होंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम 3 दिन क्लास करें, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। टाइमिंग जो होगी वो रात 9 PM to 11 PM होगी। और कोशिश करेंगे हम ये 4 हफ्ते में ये कोर्स खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होगा, 1 2 3 4 क्लासेस अगर एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ेगी, तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा। तो फिर हम वो ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर रमजान की वजह से क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि रमजान से पहले पहले ज्यादातर चीजें कवर हो जाएं, फिर जो चीजें रह जाएंगी वो फिर
रमजान में हम इंशाल्लाह कवर कर दें। ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल गया, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे, रात 9 से 11, वो 10-15 मिनट कम ज्यादा हो सकते हैं। ओके, उसके बाद स्पोर्ट सिस्टम जो है, हम स्पोर्ट जो करेंगे वो मैं एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा पेड स्टूडेंट का, दिस ओनली पेड स्टूडेंट्स। सिर्फ पेड स्टूडेंट्स का बनेगा, तमाम लोग उसमें ऐड नहीं होंगे। बाकी जो फ्री वाले हैं वो यूट्यूब के ऊपर जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके साथ एक फेसबुक ग्रुप फॉर डिस्कशन, वो आप ज्वाइन कर लें, लर्न विद जीए, जो हमारा जनरल पब्लिक ग्रुप है, यही वाला है, चलेगा। उसके बाद ग्रुप रूल्स, उसमें आप देख लें कि नो सेलिंग, कोई बंदा सेलिंग नहीं कर सकता, नो सेल्फ प्रमोशन, क्योंकि ये जो ग्रुप हम बना रहे हैं व्हाट्सएप का या फेसबुक का, इसका मकसद सीखना है। आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, लेकिन अपनी दुकानें ना खोल लीजिएगा वहां पे, या सेल्फ प्रमोशन ना करने लग जाइएगा। नो आर्ग्यूमेंट्स विद एनी अदर मेंबर्स, ठीक है। नो फाइट, आप लड़ नहीं सकते ग्रुप्स में। अगर किसी ने ये वाली हरकत की, लड़ने वाली, आर्ग्यू करने वाली, तो स्ट्रेट अवे किक आउट फ्रॉम द ग्रुप्स। मैं सिंपली कुछ नहीं पूछूंगा, जो 2 बच्चे 3 बच्चे आपस में लड़ रहे होंगे, उठाऊंगा, उन्हें रिमूव कर दूंगा, चैप्टर क्लोज। अगर किसी को ज्यादा अकड़ होगी कि मैंने पैसे दिए हैं, उसी वक्त उनके अकाउंट में उनकी फीस वापस आ जाएगी, चैप्टर क्लोज। मैं कभी भी किसी ऐसे बच्चे को अपने ग्रुप का, अपने स्टूडेंट पोर्टल का हिस्सा नहीं रखना चाहता जिसे इतनी अकल, तमीज या बर्दाश्त ना हो। ठीक है, तो आप आपस में नहीं लड़ सकते, ये चीजें जहन में रखिएगा। नो इररेलेवेंट पोस्ट और क्वेश्चंस, ठीक है। कोई इररेलेवेंट पोस्ट या क्वेश्चन नहीं करनी, कि सुबह उठे गुड मॉर्निंग सर ग्रुप में आ रहा है, हैप्पी फ्राइडे दिस, वो कोई इस्लामी पोस्ट, या सर ये अच्छा मैसेज, भाई कोई भी नहीं। अच्छे मैसेज के लिए और बहुत सारे ग्रुप हैं, जाएं जहां मर्जी करें, लेकिन जो इस ग्रुप का मकसद है लर्निंग, उस लर्निंग के अलावा कुछ भी पोस्ट होगी वो इररेलेवेंट है, चाहे कुछ भी हो, दैट इज नॉट अलाउड, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर मेरी मुझे फॉलो कर लें, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें। फेसबुक प्रोफाइल मेरी है https://engineer.ga, गुलाम अब्बास के नाम से है। आप फॉलो लाजमी कर लें। अगर आप लोग मुझे फ्रेंड लिस्ट में करना है तो रिक्वेस्ट भेज के मैसेज कर दें कि सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर दिस कोर्स, तो मैं आपको ऐड कर लूंगा। अगर मैसेज नहीं करेंगे तो फिर आप ऐड नहीं हो सकेंगे, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं और मैं रिक्वेस्ट नहीं देख सकता। मैसेज आएगा तो मैं देख लूंगा। अगर आपको लगता है मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूं तो आप फॉलो कर लें, आपको मेरे मैसेजेस वगैरह वहां से मिलते रहेंगे। उसके बाद लर्न एंड अप्लाई विद मी, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि मिल के सीखें। मैं आपके साथ पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, आपके साथ अप्लाई भी करूंगा, चीजों को इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है, ताकि आपको मोटिवेशन भी मिले, कॉन्फिडेंस भी मिले और इजी भी हो जाए। बी सक्सेसफुल एंड डिफाइन योर सक्सेस, ठीक है। ये एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है कि सक्सेस क्या है, व्हाट इज सक्सेस, ठीक है। मैं अभी इस बहस में नहीं जाऊंगा। अगर मैं सिर्फ इस बात पे बोलना शुरू कर दूं कि सक्सेस है क्या, कामयाबी है क्या, तो शायद मैं चंद घंटे तो इजीली बोल सकता हूं। सिंपल इज दैट, आप में से हर बच्चा खुद डिफाइन करे कि आपकी नजर में कामयाबी क्या है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि स्किल्ड यूर सेल्फ एंड चैलेंज यूर सेल्फ टू लर्न मोर and earn money from internet।
ठीक है भाई, स्किल्ड करो, खुद को चैलेंज दो, सीखने के लिए और कमाने के लिए। ठीक है, और अर्निंग के लिए भी ये आपकी पहली सीढ़ी है। इससे आपकी लर्निंग होगी, स्किल्ड होंगे, तो आप अर्निंग की तरफ भी इंशाल्लाह जल्द मूव कर जाएंगे। और एक चीज ध्यान में रखेगा, अर्न ओनली हलाल, सिर्फ हलाल कमाना है, हराम की साइड पे नहीं जाना। मैं इस टॉपिक पे बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं उस साइड पे जाना नहीं चाहता। लेकिन सिंपल इज दैट, आपको इतना बता दूं कि हराम का सबसे बड़ा नुकसान, जो मेरे वालिद साहब अक्सर हमें समझाते होते हैं हम भाइयों को, कि औलाद नाफरमान हो जाती है। और ये मैं आपको बता दूं कि इंसान के बढ़ापे में, जब इंसान ओल्ड एज में जाता है, ना उसे दौलत फायदा देती है, ना उसे किसी और चीज की तलब होती है। सबसे ज्यादा तलब उसे अपनी औलाद की होती है, जो नेक साले औलाद हो, जो उसको वक्त दे। और जिस बंदे ने सारी जिंदगी हराम कमाया होता है अपनी औलाद की खातिर, अपनी कब्र खराब कर रहा है अपनी औलाद की खातिर, फिर वही औलाद उसको जूतियां मारती है अपने वालिद को, और वो अपने वालिद को वालिद नहीं कहती। फिर इंसान को रियलाइज होता है कि यार, जिस बच्चों की खातिर मैंने अपनी जिंदगी खराब की, अपनी आखिरत खराब की, अपनी कब्र खराब कर ली, आज उस औलाद ने भी मुझे धुतकार दिया। तो भाई, 10 की बजाय 1 रुपया कमा लो, लेकिन हलाल का, ये ज़हन में रखना। किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ गलत बयानी नहीं करनी। जो काम कर सकते हो खुल के करो, जो नहीं कर सकते बस नहीं कर सकते। और एक चीज जहन में रखना, आपकी स्किल आप अपनी मर्जी से बेचो। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, इस्लाम ने कहीं भी आपकी स्किल का रेट नहीं डिफाइन किया कि भाई आपकी ये चीज है, आप इसे 10 रुपए की बेचेंगे या 100 रुपए की बेचेंगे या 50, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी चीज आपकी मर्जी, जितने की मर्जी बेचो, लेकिन जितने की भी बेचनी है, फेयर डील करनी है, खुल के, चोरी छुपे नहीं करनी, कुछ छुपा के नहीं करनी। आपके पास मोबाइल है ना, आपने 50,000 का लिया, आप 1 लाख का बेच सकते हो, इतनी कम्युनिकेशन आप बेचें 1 लाख का। अगर किसी ने लेना होगा ले लेगा, नहीं लेना होगा ना ले, बात खत्म। झूठ बोल के नहीं बेचना। देखें, मेरी स्किल है, मैं फ्रीलांसर हूं। ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल है। मैं आपको अपनी प्रोफाइल का अपना रेट बताता हूं, मेरा रेट क्या है फ्रीलांसर पे। देख सकते हैं, $100 पर आवर। मैं 1 घंटे का $100 लेता हूं गोरों से, और गोरे पे करते हैं भाई मुझे। अब एक $100 जो है, वो तकरीबन 28,000 रुपये बनते हैं। यानी कि 1 घंटे का मैं ₹28,000 चार्ज करता हूं। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पूरे महीने की इतनी तनख्वाह नहीं होती। भाई, मेरी स्केल, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी रेट रखूं। चाहो तो मैं $500 कर दूं, फिर होगा क्या, हम नहीं लेंगे लोग। चाहो तो मैं $10 कर दूं। तो आप अपनी चीज का रेट को डिफाइन करें, लेकिन जो भी रेट रखना है वो फेयर तरीके से रखना है। उसमें कोई दो नंबरी नहीं करनी, कोई गलत बयानी नहीं करनी। ये चीज बस ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, स्टार्ट इंजॉइंग योर लिटल अचीवमेंट्स। ठीक है, एक तो फ्रीलांसर ओपन करते ही मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, चलें जी बंद कर देते हैं। स्टार्ट एंजॉयिंग योर लिटिल अचीवमेंट्स। जो छोटी छोटी आपकी कामयाबियां हैं ना, खुशियां, उसको एंजॉय करना सीखें। ठीक है, हम बड़े के चक्कर में अपनी बहुत सारी खुशियों का गला घोंट देते हैं, ये काम नहीं करना। जो मिल गया उसको एंजॉय कर लें, जो नहीं मिला उसके लिए कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि अब इसमें एक और पॉइंट होता है, जो अल्लाह ने दिया है उस पर खुश रहना सीखें। जो भी आपको मिल गया ना, उसके ऊपर खुश रहना सीखें बस। फिर देखें अल्लाह ताला कैसे आपको दे, सब्र और शुक्र। जो मिल गया उसके ऊपर सब्र करें और शुक्र करें, उस पर खुशी का इजहार करें। गिले शिकवे नहीं पसंद अल्लाह को, ये चीज ज़हन में रखना। अल्लाह ताला को गिले शिकवे नहीं पसंद, कि हर वक्त अल्लाह से गिले करते रहो, अल्लाह तू मैनू ये नहीं दिता, तू मैनू वो नहीं दिता, मेरे पड़ोसियों को ये देता, मेरे शरीकां को ये देता, मैनू क्यों नहीं देता। नहीं, अल्लाह से यही कहना, भाई जो मिल गया अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर अल्लाह ये भी ना देता तो आप क्या कर लेते, कुछ भी नहीं कर सकते थे ना। तो जो मिल गया उसके ऊपर शुक्र करो, और जो नहीं मिला उसके लिए कोशिश करो, ये ज़हन में रखना। ठीक हो गया।
हाउ टू अटेंड माई लाइव लेक्चर्स। अब लाइव लेक्चर्स कैसे होंगे? बिल्कुल इसी तरह होंगे जैसे आज आप ले रहे हैं, जूम के ऊपर होगा, जूम सेशन होगा, लाइव क्लास इसी तरह हुआ करेगी। उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक हो गया? उसके बाद माय अदर कोर्सेस, और क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। GGS में जाते हैं, ये सारे चीजें अवेलेबल हैं। ये वाला कोर्स तो अभी आप कर रहे हैं, C++ वाला। इसके अलावा हम कंटेंट राइटिंग करते हैं। आप अगर कोई कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो ईद के बाद ये कोर्सेज शुरू होंगे। मिस शाइस्ता हैं, वो टीच करती हैं, मैं उनको असिस्ट करता हूँ। C++ पूरा कोर्स मैं ही पढ़ाऊंगा। आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर। अगर कोई बंदा मेरे बारे में जानना चाहता है, दिस इज माई कंप्लीट इंट्रोडक्शन ओवर हियर। हु इज इंजीनियर गुलाम अब्बास। BS मेरी एजुकेशन है, सिस्टम इंजीनियरिंग में, MS मेरा सिग्नल प्रोसेसिंग में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं BS MS दोनों का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड दिया हुआ है। दिस इज माई कंपनी डिजिटल एप्लीकेशंस, मैं इसका CEO हूँ। और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपके सामने हैं। मैं इस वक्त करंटली क्या कर रहा हूँ, मेरी इंस्पायरेशंस क्या हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप खुद पढ़ सकते हैं। मेरी सक्सेस स्टोरी भी फ्रीलांसर पे पब्लिश हुई है। और कोई पढ़ना चाहे तो आप लिखें यहाँ पे सिर्फ वेब डेवलपर टू CEO, सिर्फ ये सर्च कर लें गूगल में जाके, वेब डेवलपर टू CEO। ये टॉप पे जो फ्रीलांसर का लिंक आएगा ना, इसको ओपन कर लें। दिस इज माई सक्सेस स्टोरी। ये freelancer.com ने मेरी सक्सेस स्टोरी पब्लिश की थी। उस वक्त मेरा $1 मिलियन कंप्लीट हुआ था 2019 में, आज से 5 साल पहले। यानी कि आज से 5 साल पहले मैंने फ्रीलांसर से $1 मिलियन कमाया था। ठीक है, तो उस पे फिर इन्होंने एक इंटरव्यू मेरा लिया था और उस इंटरव्यू को इन्होंने इस वेबसाइट पे पब्लिश किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ये अभी कोर्स खत्म हो चुका है, 2 बैच इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा बैच ईद के बाद शुरू होगा। इसकी भी फीस ना होने के बराबर है। इसकी जो मेजर इंस्ट्रक्टर हैं वो शाइस्ता नासिर हैं। शी इज़ माई प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, फ्रीलांसर भी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो आप इनसे भी फायदा ले सकते हैं। इस कोर्स की भी फीस ना होने के बराबर है। ये वाला हमारा मेजर कोर्स है, फ्रीलांसिंग SEO एंड ब्लॉगिंग। जो जिन बच्चों ने ये वाला कोर्स नहीं लिया वो कोशिश करें इन फ्यूचर, ईद के बाद ये कोर्स ऑफर होगा, इसको लाजमी अटेंड करें। ये 5 से 6 महीने का कोर्स होता है, 5 से 6 महीने लगते हैं इस कोर्स में। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सारी चीजें डिटेल लिखी हुई हैं। आप में से अगर कोई बच्चा इस कोर्स को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो कर सकता है। अगर आपका प्लान है फ्यूचर में ये कोर्स लेने का, तो मैं आपको एक फ्री कोर्स अपना रिकमेंड कर देता हूं। तब तक आप ये वाला कोर्स ले लें। आप मेरे चैनल में जाएं, लर्न विद GA पर, यहाँ प्लेलिस्ट में आ जाएं। प्लेलिस्ट के अंदर ये वाला ये देखें, कोर्स पड़ा फ्री SEO कोर्स, कंप्लीट कोर्स है। ये भी पेड कोर्स था, जो कि बाद में मैंने उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लाइव कर दी पेड कोर्स की। तो आप ये वाला कोर्स फ्री में ले सकते हैं। इसके कोई 30-40 लेक्चर्स हैं, जाएं लें एंजॉय करें। उसके बाद अगर आप चाहें तो जो हमारा LG वाला पेड कोर्स है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद कीप रिमेम्बरिंग मी इन योर प्रेयर्स। भाई अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और ये दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे, कि मैं मज़ीद लोगों को गाइड कर सकूं, पढ़ा सकूं, समझा सकूं, खिदमत खल कर सकूं। ठीक हो गया? अब्दुल कादिर, अगर आप ऐसे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो जो फ्री कोर्स मैंने अभी आपको रिकमेंड किया है, फ्री SEO कोर्स, ये लेना शुरू कर दें। जब तक 1, 1.5, 2 महीने हैं, आप इस कोर्स को समझें, अंडरस्टैंड करें। उसके बाद आप पेड कोर्स का हिस्सा बन जाइएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। और ये वाला कोर्स जो है, ये प्योरली इस पर्पज से है कि आप इस कोर्स के बाद अर्निंग करना शुरू कर दें। और इस कोर्स को सिखाने का मकसद ये है कि आपने डायरेक्ट इनकम कैसे जनरेट करनी है। C++ के कोर्स से डायरेक्ट इनकम करना नहीं सिखाऊंगा। लर्निंग, ग्रोथ, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, अपने दिमाग को कैसे तेज करना है, आपने लर्निंग की तरफ कैसे ग्रो करना है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखेंगे।
समझ लग गई जी। ये तो थी आज की ओरिएंटेशन, जिसे हमने लेक्चर नंबर 1 का नाम दे दिया। अब अगर इसके बारे में कोई भी आपकी कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा और आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ में मुझे आपकी एक फीडबैक भी चाहिए। जिसका भी क्वेश्चन है टाइप या हैंड रेज कर सकता है। आज की ये ओरिएंटेशन क्लास थी। ओरिएंटेशन का मतलब ये कि इंट्रोडक्टरी क्लास थी। ओके, इसका मुझे फीडबैक भी चाहिए। मैं यहाँ पे आपके ग्रुप में ही पोस्ट करने लगा हूँ। हाउ वाज टूडेज फर्स्ट क्लास ऑफ एलजीए प्रोग्रामिंग कोर्स, राइट योर फीडबैक। सुने जी, ये हम फीडबैक लेते हैं। हाउ वाज टूडेज फर्स्ट क्लास, हाउ वाज टूडेज फर्स्ट लेक्चर ऑफ एलजीए प्रोग्रामिंग कोर्स, प्लीज राइट योर प्रो फीडबैक। ये लें जी, ये मैंने पोस्ट कर दी है। आप में से हर बच्चा जो जिसने भी लाइव क्लास ली या बाद में रिकॉर्डिंग ले रहा है, इस पोस्ट पे जाके अपना ट्रू फीडबैक जरूर दें। जो अच्छा लगा वो लिखें ये अच्छा, जो बुरा लगा लिखें हमें ये चीज बुरी लगी। अगर कोई सजेशन है तो लिखें कि सर आपके लिए इस पॉइंट पे ये सजेशन है कि अगर आप ये काम करेंगे तो मजीद बच्चों को फायदा होगा। आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न फ्रॉम माई ओन स्टूडेंट्स। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। और सम टाइम ऐसा होता है वाकई, वो चीजें जो मेरे जहन में नहीं होते, मेरे बच्चे मुझे ट्रिगर कर देते हैं और मुझे फायदा हो जाता है। और उस ट्रिगर करने की वजह से अगले बच्चों को भी फायदा हो जाता है, जो नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो तमाम बच्चे जाएं और यहाँ पे अपना फीडबैक जरूर दें। ओके जी। LGA 1 सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे अटेंड किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत और दुआओं से आज का कोर्स अपने सेटअप में बैठ कर ले रहा हूँ। वाह, गुड असद, गुड। असद ये कह रहा है जी, जब उन्होंने, ये LGA 1 के स्टूडेंट है मेरे। LGA 2 भी हो चुका है, अब LGA 3 शुरू होना है बेसिकली ईद के बाद। वो ये कह रहे हैं LGA 1 मैंने सर्द रातों में आसमान के नीचे बैठ के लिया था, और आज वाला कोर्स वो अपने सेटअप में, यानी कि उन्होंने LGA 1 की सीखा, इससे पैसे कमाए और उन्हीं पैसों से अपना एक सेटअप बिल्ड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ही इज वन ऑफ माय गुड स्टूडेंट। जी, ठीक हो गया। आज की क्लास के लिए इतना ही था। मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज की क्लास में, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, अगर कोई C++ से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन, जनरल क्यूरीज अगर आपके जेहन में है, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर इस कोर्स को करने के बाद क्या हमें फ्यूचर फर्दर C++ सेल्फ लर्न करना चाहिए? जी जी, बिल्कुल करनी चाहिए। इस कोर्स के बाद किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना चाहिए, जी बिल्कुल जीशान, लर्निंग करनी चाहिए। ये पहला बेसिक कोर्स है। ये डेवलपमेंट की तरफ, ये समझ लें ABC है, ये कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं है। तो आप अपने आप को इस चीज के लिए रेडी रखें कि भाई आज आपने ये कोर्स करना है और इसके बाद मजीद चीजें भी सीखनी है। और एक चीज जहन में रख लें कि आज के दौर में अगर कोई बच्चा कहे ना कि जी प्रोग्रामिंग या कोडिंग उन लोगों के लिए जो IT की फील्ड के हैं, तो वो गलत है। इवन अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं तब भी आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। इससे दिमाग सोचने का जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, आपका विजन ब्रॉड हो जाता है, आपकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स शुरू हो जाती है, और ये बड़ी मजे की चीज है दिमाग के लिए। ठीक है जी। नहीं जी, आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतनी असाइनमेंट है कि जो चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस की है ना, इन चीजों को जाइएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने ऊपर खुद गौर कीजिएगा, खुद सोचिएगा। कल हम पहला लेक्चर C++ का लेंगे, जिसमें हम C++ के टूल्स, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, कल के लेक्चर में मैं आपको एक पूरा प्रोग्राम बनाना सिखा दूंगा, कोड करना सिखा दूंगा कल के लेक्चर में इंशाल्लाह।
उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप चीजें हम करते चले जाएंगे। ठीक हो गया जी। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई एम लीविंग। थैंक यू आसिम, आपकी ये पहली क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।